3 मई के बाद राजधानी दिल्ली में तस्वीर कैसी होगी और इसकी जानकारी देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री थी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत भी हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ। अभी तक दिल्ली को लेकर के जो तस्वीर है वो कहाँ दिखाई पड़ती है? अभी दिल्ली को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो 3 मई के बाद, मतलब 3 मई करीब आने पे ही तय होगा और 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद सारे स्थितियों का आकलन करते रह के तय कर पाएंगे। आज 3 मई के बारे में कुछ कहना है, 3 मई के बारे में बात कुछ कहना कि कितना लॉकडाउन खुल जाएगा मुश्किल है। अभी तक जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें एसेंशियल सप्लाई और उसके अलावा जो लोकल मार्केट है, लोकल दुकानें हैं, मार्केट नहीं, स्टैंड अलोन दुकानें, मतलब मार्केट में अगर एक साथ 50 दुकानें होती हैं उसको मार्केट कहते हैं, वो भी नहीं खुल रहा है। स्टैंड अलोन दुकानें कहीं स्टेशनरी की है, कहीं कुछ और छोटी मोटी दुकानें आसपास में, ताकि लोग और एसेंशियल के अलावा और भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ले सकें, वो परमिट की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से कोई मांग प्रधानमंत्री को दी है जहां तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात है? क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों ने गुजारिश की है कि अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, अभी से इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई मांग दी है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अभी इस स्थिति में नहीं कि 3 तारीख के बारे में अभी से कुछ निर्णय ले सके। 1-2 तारीख को या अधिकतर 3 तारीख को ही सब इस बारे में निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। जिस दहलीज पर हम खड़े हैं, अगर 1 महीने पहले से जाएं या 15 दिन पहले की तस्वीर को देखें, हालात में कुछ सुधार आपको नजर आ रहा है या लगता है कि अभी जो कदम है उन्हीं को आगे जारी रखना है? जो कोरोना ये वायरस है, एकदम नया है और ये किस तरह से बिहेव करता है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये किस तरह से स्प्रेड करता है, इसको लेके पूरी दुनिया में अभी सारे लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। हमारा पिछले 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस है, जब से दिल्ली में केसेस आए हैं या देश में केसेस आए हैं, कि ये बहुत बुरी तरह से नहीं फैला है, लेकिन जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन हमने बनाए वहीं तक सीमित रह गया है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और कंटेनमेंट जोन में भी जब लोगों ने सख्ती अपने ऊपर कर ली तो वहाँ कंटेनमेंट जोन में भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन अब ग्रीन हो गए हैं, उनको अब खोलने की बारी आ गई है। अगले कुछ दिनों में और कंटेनमेंट जोन खुल जाएंगे, वापस नॉर्मल लॉकडाउन में चले जाएंगे। लेकिन ये सुनकर के फिर दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद होने लगेगी कि क्या 3 तारीख के बाद राहत मिलेगी राजधानी को? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 5-6 दिन है। 5-6 दिन पहले ये कहना कि 2 तारीख की स्थिति क्या होगी, ये कम से कम कोरोना के करैक्टर को देखते हुए कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो हालात हैं दिल्ली में, उसको लेकर बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। पर अच्छे हालात तब होंगे इससे जब हम 3 तारीख तक के लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करेंगे। अगर आपके एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित है तो वहां तो बहुत लाजमी है कि आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, घर से नीचे भी कदम ना रखें। बाकी जगह लोकल एसेंशियल सामान के लिए दुकानें हैं वहां तक जाएं, उससे अलावा कहीं ना जाएं। वित्तीय हालात इस समय सरकार की कैसी है? सरकार के वित्तीय हालात और देश के लोगों के वित्तीय हालात एक जैसे ही हैं। सब काम धंधे बंद हैं तो लोगों के पास टैक्स भी सरकार के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं और खर्चे भी कोविड की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा 3,500 करोड़ का टैक्स अप्रैल में आया था पिछले साल, इस साल अप्रैल में कुल मिला के 325 भी नहीं आया है। मेरे ख्याल से 323 करोड़ रुपए कल था। तो टैक्स की तो भयंकर कमी होने वाली है राज्यों के पास में। क्या उसका तरीका होगा, ये भी इस पर निर्भर करेगा कि अब इससे कैसे बाहर निकलेंगे, इस आर्थिक हालात से, कि ये कब तक चलेगा। जब तक ये समझ में आएगा कि तब तक चलेगा, उसके बाद कोई प्लान बन सकता है। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा कि चलेगा कब तक। यही तरह का प्लान ऑफ एक्शन है कि कितने दिनों तक का बैकअप सरकार के पास है? क्योंकि वही उम्मीदें आखिर तक जनता तक पहुंचती हैं कि देखिए पीछे बैकअप है, अगर हालात बिगड़ते तो सरकार तैयार है। सरकार तैयार है, लेकिन सरकार को जो भी रिसोर्सेज पॉसिबल होंगे चारों तरफ से, हर रिसोर्स से पैसा लाने की कोशिश करेगी, चाहे लोन लेके आना पड़े, चाहे लोगों से मांगना पड़े, जैसे भी करना पड़े। लेकिन हालात सारे राज्यों के वही हैं। इस वक्त ना मार्केट में सेल है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद है, लिकर का सेल बंद है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के खास तौर से केवल सेल होने से पैसा आता था। दुकानें बंद हैं तो जाहिर रेवेन्यू, दुकानें बंद हैं तो रेवेन्यू। केंद्र सरकार से किस तरह से मदद मिल रही है? केंद्र सरकार से जो आर्थिक अलग से कोई पैकेज था वो तो नहीं मिला है, जो इन्होंने बाकी राज्यों को दिया था वो भी नहीं मिला है। बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उससे हम लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं और कोविड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि मुसीबत जल्दी से जल्दी खत्म हो। नहीं, मुसीबत जो कोरोना की है, लॉकडाउन की है, वो एक तरह से कम होगी। लॉकडाउन भी निश्चित रूप से कम होगा ही होगा, कोरोना नीचे जाएगा तो। लेकिन आर्थिक संकट जो आया है उससे निपटने में टाइम लगेगा, वो एक साथ नहीं निपटा जा सकेगा। हो सकता है
इस साल सरकार को अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े। हो सकता है सरकार को बहुत सारे और खर्चे अदर देन सैलरीज रोकने पड़े। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि जो मोहल्ले में पानी पिलाने वाला इंजीनियर है उसकी तनख्वाह ज़रूर मिले, जो बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर है उसकी तनख्वाह ज़रूर मिले, सफाई कर्मचारी है उसकी तनख्वाह ज़रूर मिले, और हो सकता है कुछ कैपिटल वर्क्स, कुछ डेवलपमेंट के वर्क्स, कुछ वेलफेयर के वर्क्स रोकने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के हालात सरकार के लिए भी चिंताजनक हैं। ये उम्मीद की जाए कि ये जल्दी बीमारी दूर हो ताकि स्थिति सामान्य हो।